नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर लीगेसी के सीजन 1 के एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड की 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि वो लोग एक रॉबरी को प्लान कर रहे होते हैं और उस ग्रुप में स्काई फॉक्स का बेटा जिसका नाम हच है वो भी होता है। एक्चुअली जो हच है वो इस रॉबरी को अकेले अंजाम देना चाहता है। उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो कहीं पे भी किसी वक्त अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है। यही उसका सुपर पावर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब हच वो रॉबरी को अंजाम देना चाहता है तब वहाँ पे यूट्यूब आके पहुँचता है और उस रॉबरी को रोकता है। इसके वजह से हच अपने मिशन में फेल हो जाता है और अपने अड्डे को लौट जाता है। जब उसके दोस्त उसको ये समझा रहे होते हैं कि उसको उन लोगों को भी साथ में लेके जाना चाहिए था, तभी उसको एक फोन कॉल आता है। वो बाहर आके उस फोन पे बात कर रहा होता है जहाँ पे कि सामने वाला इंसान कोई डील के बारे में बात कर रहा होता है और अपना पैसा मांगता है। हच ये बोलता है कि बहुत जल्दी वो पैसा लेके उसके पास आएगा। उसी वक्त हच के सामने बिग मैन के 2 आदमी आके पहुंचते हैं और उसको धमकाते हैं। इससे हच अपने उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस के मदद से बिग मैन के पास अपने आप को टेलीपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं 1929 के टाइमलाइन पे। अपने पिता को खोने के वजह से शेल्डन पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है। वैसे ये पागलपन है कि उसका किस्मत का कोई प्लान, वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा। वैसे हम देखते हैं वॉल्टर और शेल्डन की मंगेतर जेन बड़े ही चिंतित होते हैं और वो शेल्डन के हालत के बारे में जॉर्ज से बात करते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाके शेल्डन से बात करे। उन लोगों को लगता है कि शेल्डन के साथ जो भी हो रहा है वो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप में बहुत ही खतरनाक है। बहुत दिनों से ना वो कुछ खाया है ना ठीक से सोया है। जेन जॉर्ज से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो जाके शेल्डन से एक बार बात करे और जॉर्ज वही करता है। जब जॉर्ज शेल्डन के घर में जाता है और उसके रूम के सामने खड़ा होता है तो उसको अंदर से कुछ आवाज सुनाई दे रहा होता है, जैसे कि शेल्डन शायद किसी से बात कर रहा होता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है पूरा कमरा बिखरा हुआ पड़ा है। अब हम देखते हैं कि शेल्डन को अपने मरे हुए पिता वहाँ पे बार बार दिखाई देते हैं। शेल्डन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो जॉर्ज को हक करके ये बोलता है कि उसके पिता ने उसके सामने ही बिल्डिंग से जंप करके खुदकुशी कर लिया और वो कुछ नहीं कर पाया। इस बात का गिल्ट उसके अंदर होता है और वो रोने लगता है। जॉर्ज शेल्डन को समझाने के लिए अपने पेरेंट्स के डेथ के बारे में बोलता है और ये भी बोलता है कि कभी कभी ये सोचता है कि अगर उसके पेरेंट्स जिंदा होते तो आज उसका लाइफ कितना अलग होता। जॉर्ज ये बात करता ही रहता है, पर उसी वक्त हम देखते हैं कि शेल्डन टायर्ड होके सो गया होता है। इसका मतलब जॉर्ज की बात सुन के शेल्डन शायद रिलैक्स फील हुआ है बहुत दिनों के बाद। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज शेल्डन के बनाए हुए कुछ ड्राइंग के ऊपर नजर डालता है। नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट डे में आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हच बिग मैन से मिलने उसके पास पहुंचता है, जो कि एक बाथरूम के अंदर एक आदमी को बड़े बुरी तरीके से मार रहा होता है। वैसे यहाँ से ये तो पता चलता है कि बिग मैन एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। वहाँ पे बिग मैन अपने क्वांटम मॉड्यूलर के बारे में पूछता है। ये वही मशीन है जिसको हच एपिसोड के बिगिनिंग में लूटने की कोशिश कर रहा था। बिग मैन हच को ये धमकाता है कि अगर वो उसका काम नहीं करेगा तो वो उसको और उसके सारे दोस्तों को खत्म कर लेगा। उसके बाद वो हच को एक काम देता है कि उसको कुलकफ ब्रदर्स से एक ब्रीफकेस को लूटना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हच अपने दोस्त जकिंडा और गैबी से बात कर रहा होता है और ये बताता है कि कैसे बिग मैन ने उसको एक डेडलाइन दिया है उसका अगला काम करने के लिए। पहले तो लोग मना करते हैं, पर जब उनको पता चलता है कि जैक इसमें शामिल होगा तो वो लोग राजी हो जाते हैं। पर जब हच जैक से बात कर रहा होता है, पहले तो जैक मना कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि कुलको ब्रदर्स उन लोगों को मार डालेंगे। हच जब इमोशनली उसको ब्लैकमेल करता है तो वो मान जाता है। उसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग सब मिलके कुलोको ब्रदर्स को लूट के अपने वैन में भाग रहे होते हैं, जिसके अंदर जैक घायल हो चुका होता है। वो लोग भाग ही रहे होते हैं कि उनका वैन जाके टकराता है क्लोई से, जो कि रास्ते में अकेले चल चल के जा रही होती है। और क्योंकि क्लोई एक सुपर ह्यूमन है तो उसको कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वैन का बैंड बज जाता है। क्योंकि क्लोई यूट्यूब की बेटी है, उसको देख के जैक घबरा जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैकिंडा और गैबी भी उसको अटैक करते हैं, पर क्लोई का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। उल्टा क्लोई गैबी को एक पंच मारती है जिससे वो आसमान की तरफ। इस सीन में क्लोई की असली पावर हमें दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं 1929 के टाइमलाइन से। हम देखते हैं कि अचानक से शेल्डन नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। वो ये कहता है कि जॉर्ज का बात सुनने के बाद वो काफी रिलैक्स फील कर रहा है और उसको उसके अतीत के वो सारी घटनाएं और परेशान नहीं कर रही है, और वो जॉर्ज को थैंक यू भी बोलता है। तभी शेल्डन देखता है कि जॉर्ज के पास उसके सारे ड्राइंग्स है, तो शेल्डन उसे सब जला देने को बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि ये सारे स्टूपिड मीनिंगलेस ड्राइंग्स है। पर तभी जॉर्ज ये बोलता है कि उसको लगता है कि ये कोई मामूली ड्राइंग्स नहीं है, ये कोई पजल है जिसको उन लोगों को सुलझाना पड़ेगा। तभी शेल्डन को फिर से दौरा पड़ता है और वो अपने मरे हुए पिता को देख पाता है। उसी वक्त उसको एक विंड मिल और एक बहुत बड़ा दीवार के ऊपर मल्टी कलर और कुछ लोग दिखाई देते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हेलुसिनेशन में वो सब चीजें देख पा रहा होता है वो सबको ढूंढने के लिए शेल्डन शहर छोड़ के निकल जाता है। वैसे ये सबसे वॉल्टर जॉर्ज के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसको लगता है कि जॉर्ज के बातों की वजह से शेल्डन सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गया है। इन लोगों का बात जेन छुप के सुन रही होती है और वो बहुत अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हच बिग मैन के लोगों से एनकाउंटर कर रहा होता है। हच उन लोगों को ये बताता है कि क्योंकि क्लोई सैमसन रास्ते में आ गई थी इसलिए उनका मिशन फेल हो गया। वो लोग हच को धमकाते हैं कि उसके सारे दोस्तों को लोग मार देंगे। उनमें से एक बंदा हच का वो डिवाइस छीन लेता है। तभी हच उस डिवाइस के थ्रू उस आदमी को सार्क वाले समंदर में भेज देता है, टेलीपोर्ट कर देता है और कुछ ही सेकंड के बाद वो डिवाइस को फिर से अपने पास बुला लेता है। उसके बाद हच उस डिवाइस को टेलीपोर्ट करता है बिग मैन के हार्ट के अंदर और कुछ सेकंड के बाद जब वो डिवाइस को फिर से वापस बुलाता है तो खून से लथपथ होता है। इसका मतलब ये डिवाइस बिग मैन के हार्ट के अंदर टेलीपोर्ट होता है और उसे मार देता है और वापस इसके हाथ में आ जाता है। तब भी हच ये रिवील करता है कि ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ उसी की बात सुनता है। हच उस दूसरे आदमी को एक काम देता है। उसके बाद हम देखते हैं हच एक आदमी से मिलता है जिससे वो एक पावरफुल डिवाइस खरीदता है। वो डिवाइस इतना पावरफुल होता है कि उससे पूरे शहर को बर्बाद किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस सीन में ये तो पता चल जाता है कि हच एक पावरफुल कैरेक्टर है स्टोरी में और इसके पावर भी बहुत ही अलग है जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम 1929 को फिर से पहुंच जाते हैं जहां पे देखते हैं कि जॉर्ज इमोशनल होकर अपने बटलर से बात कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी लाइफ में अकेला है। इस एपिसोड के एंडिंग सीन में हम ये देखते हैं कि हच एक डिवाइस के ऊपर काम कर रहा होता है और ये कहता है कि ऑलमोस्ट देयर पॉप्स ऑलमोस्ट देयर, मतलब वो कहीं ना कहीं ये डिवाइस अपने पिता के लिए बना रहा होता है, पर ये एक्चुअली है क्या वो शायद हमें आगे पता चलेगा। तो दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड में हमने देखा किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ रहा है और हम कुछ नए कैरेक्टर से भी इस एपिसोड में मिले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।